हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको ओनली 60 मार्क्स की परीक्षा देनी है, 60 अंक की परीक्षा देनी है। और दोस्तों, जो एग्जाम होगा वो 60 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। और दोस्तों, जिनकी गणित कमजोर है, मैथ कमजोर है, जिनको रीजनिंग नहीं आती, दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जिनको मैथ से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, वो इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है। मैं आपको बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है, इसमें एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में वैकेंसी निकली है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 मई 2025 है। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 419 है, 419 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब दोस्तों, बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं। दोस्तों, सबऑर्डिनेट कोर्ट लोअर कोर्ट होते हैं जो हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। जैसे आपके सिविल कोर्ट हो गए, क्रिमिनल कोर्ट हो गए, रेवेन्यू कोर्ट हो गए, ये सब लोअर कोर्ट होते हैं। और क्या है, हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आते हैं। जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसके अंतर्गत ये कोर्ट आते हैं। और इन्हीं कोर्ट में वैकेंसी निकली है। अभी इसमें एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम डेट के बारे में आप लोगों को बाद में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब होगा। अगर उससे पहले एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को वो अपडेट वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू भी दी जाएगी। अब बात करें ये वैकेंसी किस कोर्ट के अंतर्गत निकली है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट हैं, उनमें ये वैकेंसी निकली है। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए आपकी, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और क्या है, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में आपको स्प्रेडशीट का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। और क्या है, आपको शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, स्टेनोग्राफी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है इसमें एक कंडीशन भी लगाया गया है कि 10वीं लेवल पर 10th में क्या है, आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें एज की, तो जो मिनिमम एज है इसमें वो 18 ईयर्स है, 18 साल है। और 1/1/2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम उम्र है, वो 42 ईयर्स है। 42 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में, अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें जो आपका इनिशियल बेसिक पे है वो 25,500 रुपये है। 25,500 इनिशियल बेसिक पे है। इसी के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 45,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करें इसमें किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में, तो इसमें जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या है, 5 साल की छूट मिलेगी, 5 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट
लिमिट में जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या है, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, अगर एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 15 साल की छूट मिलेगी, और अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो जो हरियाणा राज्य के अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, बीसीए कैटेगरी में आते हैं, बीसीबी कैटेगरी में आते हैं, ईएसएम कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको 525 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं मेल अभ्यर्थी हैं, वो चाहे जिस भी राज्य के अभ्यर्थी हो, उनको क्या है 825 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 625 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। जो ऊपर मैंने कैटेगरी बताई है जिनको फीस में छूट मिल रही है, उसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 625 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी राज्य की अभ्यर्थी हो। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं हरियाणा राज्य के, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा, 60 अंक का आपका पेपर होगा। इसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है मैथ के और दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ओनली इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है उसी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो क्या है आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। अब बात करें कि इसमें रिटन एग्जाम के बाद भी कुछ होगा। हाँ दोस्तों, रिटन एग्जाम के बाद क्या है आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या है आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट होगा और स्प्रेडशीट का टेस्ट होगा। इसके बाद क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो फाइनली मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके बेसिस पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, वो क्या है इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके पहले जो आपका रिटन टेस्ट हुआ है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टेस्ट हुआ है 60 प्रश्नों का, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसमें जो स्प्रेडशीट टेस्ट होगा वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है और ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट है, इसमें जो आपको अंक मिलेंगे उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। इसलिए क्या है आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की अच्छे से तैयारी करना है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और वेबसाइट कौन सी है जहां पर नोटिफिकेशन दिया गया है, जहां पर जाकर के आप अपने आप भी इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट के लिंक को क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा, वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप यहां पर देखेंगे दिया गया है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर दिया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश सबॉर्डिनेट कोटा ऑफ हरियाणा, और इसके नीचे दिया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 सबॉर्डिनेट कोटा ऑफ पंजाब। दोस्तों हरियाणा में भी वैकेंसी निकली है और पंजाब में भी वैकेंसी निकली है। जो मैंने एप्लीकेशन की लास्ट डेट बताई है ये हरियाणा की लास्ट डेट बताई है। दोस्तों अगर आप पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी वहां पर भी एप्लीकेशन स्टार्ट है, अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट नहीं हुई है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं हरियाणा वाले पर क्लिक कर देता हूं। जब आप हरियाणा वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों यहां नीचे जाओगे, यहां पर देखोगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और दोस्तों यहां पर नीचे जाओगे, यहां पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन का ऑप्शन है, और यहीं पर दिया गया है क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर
पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर ये डिक्लेरेशन में यस नो करने के लिए बोलेगा। आपको यस कर देना है। यस करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद क्या है, अगेन आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसको आपको रीड कर लेना है, फिर क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगेन ये आई एग्री करने के लिए बोलेगा, आपको अगेन आई एग्री कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो जो डिटेल्स यहां पर मांग रहा है आपको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो क्या है, आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, आप लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन वाले पेज पर जा सकते हो। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।